हमारी टीम के जो यंगेस्ट मेंबर्स हैं वो भी तो हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जायरा और सुहानी, आपको कैसे आप ये सब कर पाए? एक्चुअली इट वाज मतलब हमेशा डिफ़िकल्ट था, लेकिन हमारे कोचेस ने, हमारे जो ट्रेनर्स थे, नितेश सर ने और आमिर सर ने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। तो वो उसी की वजह से हम लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है। सो अगर इनकी गाइडेंस हमें ना मिलती तो शायद हम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था, मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी भी रेसलिंग कर पाऊँगी। इनफैक्ट शूट के फर्स्ट डे तक मुझे नहीं लगा था कि मैं रेसलिंग कर पाऊँगी या मैं इनफैक्ट एक्टिंग भी कर पाऊँगी। इतने लोगों को फेस करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मगर इतने टाइम की ट्रेनिंग और हम लोग इतना इनके साथ रहे थे तो इट वाज लाइक अ फैमिली। और ऑब्वियसली आप अपनी फैमिली के साथ बहुत कंफर्टेबल होते हो। जब आप दोनों के बाल कट रहे थे, ये सबसे मुश्किल सीन रहा होगा। मतलब जब कहानी सुनी थी इन लोगों ने तो इन लोगों को लगा कि हम लोग ऐसे ही कह रहे हैं, बाल सच में नहीं काटने वाले, वो कुछ मेकअप पे छुपा देंगे, कुछ विग पहना देंगे। दे डिडंट बिलीव कि ये वाकई कटने वाले हैं बाल। इनको पता नहीं होगा ना मैं आमिर खान के साथ काम कर रहे हैं हम, इसीलिए तो मैं कह रहा था ही इज अ डिफिकल्ट मैन। हमारी फर्स्ट इंटरनेशनल कॉलर है इस वक्त हैं सुगंधा अग्रवाल, जो कि वर्जीनिया यूएस से हमें कॉल कर रही हैं। सुगंधा जी, आपने फिल्म देखी है, अब आप सीधे आमिर से सवाल पूछ सकती हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी ज्यादातर मूवीज में यू गॉन थ्रू अ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक यू डिड अ सिक्स पैक फॉर गजनी, यू डिड द लीन एलियन लुक फॉर पीके, एंड नाउ यू गेन्ड एंड लॉस्ट सो मच वेट इन दंगल। हाउ आर योर न्यूट्रिशनिस्ट एंड फिजिशियंस सपोर्टिव ऑफ दीज बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर आप उन्हें थोड़ा पागल कर रहे हैं? No, actually, Sugandha ji, my team is a very important for me to achieve this. It's very difficult. जो physically आप जब अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं तो ये आसान काम नहीं है, और जब तक आपके पास experts नहीं हैं जो आपको गाइड करें तो ये मुश्किल हो जाता है। और मेरे न्यूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर निखिल धुरंधर, जो अमेरिका में ही रहते हैं, और उन्होंने मुझे ये पूरा इस प्रोसेस में गाइड किया न्यूट्रिशनली। पहले मुझे मोटा होना था और फिर 5 महीनों में मुझे वज़न कम करके एक रेसलर की बॉडी बनानी थी। तो इट वाज टफ, बट वी वर लकी टू हैव अ गुड टीम अराउंड अस टू बी सो दैट वी कुड डू इट। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल 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 दंगल। मेरे दिमाग में एक सवाल ये भी आया, आप कह रहे हैं कि लड़कियां आसानी से तो मिलेंगी नहीं, तो ये लड़कियां जो आपने चुनी, 2 लड़कियां यहाँ 2 यहाँ, इन जोड़ियों में ऐसा क्या खास था? हम लोग ने इतने क्राइटेरिया रखे थे, आमिर सर के साथ मैंने डिस्कस भी किया था ये सब, कि जब तक ये सारी चीज़ें टिक नहीं होती हैं तब तक हम लड़कियों को फाइनलाइज नहीं करेंगे। और एक्टिंग कैपेबिलिटीज़ 50% था सिर्फ वेटेज, अगर आपको देखा जाए। और इन लोग के भी 3-4 फेजेस ऑफ ऑडिशंस हुए थे, पहले अलोन किए, फिर मेरे साथ किए, फिर फाइनल स्टेज में आमिर सर के साथ किए। टेस्ट वगैरह लिए, कहीं आपको सर्जरी तो नहीं है, कहीं आपको नी में प्रॉब्लम नहीं है, आपका बैक प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि आप फिर रेसलिंग नहीं कर सकते। मेटाबॉलिज्म उनका चेक किया गया ताकि ये मालूम, जब ये लोग फिल्म के लिए शॉर्टलिस्ट हुई, दे वर लाइक नाइस प्रिटी स्लिम गर्ल्स, यू नो, हमको चाहिए थे पहलवान। तो डाइटिशियन के साथ चेक किया कि भैया इनकी बॉडी बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। फिर ट्रेनर के साथ चेक किया कि इनमें ग्रेस है कि नहीं है, वो एथलीट्स में ग्रेस होता है, स्पोर्ट्समैन में एथलेटिक हैं कि नहीं। फिर इन लोगों को हमने भगा के देखा कि ठीक से भाग पाते हैं कि नहीं भाग पाते हैं ये लोग। तो अब तो ये एक्चुअली कॉमनवेल्थ गेम्स में वैसे भी तैयारी होंगी जाने के लिए। चारों लड़कियां बहुत तैयार हैं, दे आर वेरी फिट गर्ल्स नाउ, एथलेटिकली वेरी फिट। मुंबई से अंजलि मेहता इस वक्त हमारे साथ हैं, लाइव हैं इस वक्त, हमें वो सुन पा रही हैं। अंजलि, पूछिए अपना सवाल। आप सुपरस्टार और आप एक हीरो बोलकर जाने जाते हो, एक प्रोड्यूसर बोलकर जाने जाते हो, बट इस मूवी में आपका किरदार एक डैडी था, फादर, एक पापा बोलकर था। तो ये फॉर्मेशन आपने कैसे किया एज अ डैडी, एज अ पापा? द फैक्ट इज कि मैं खुद एक फादर हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, तो मेरे लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन एज अ फादर इतना मुश्किल नहीं था कि एक फादर की जो जज्बात होते हैं, एक फादर के जहन में जो प्यार होता है अपने बच्चों के लिए, वो मेरे लिए नेचुरली आता है क्योंकि मैं खुद एक फादर हूँ। बाकी जो कहानी नीतीश सर ने लिखी है, जो स्क्रिप्ट लिखी है, इतनी उम्दा स्क्रिप्ट लिखी है उन्होंने, और उसमें किरदार इतने सफाई से बाहर निकल कर आते हैं कि जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो आपको पूरा अंदाज़ा होता है कि मुझे क्या करना है। इस फिल्म में अक्सर मैंने उनसे कहा कि सर आप मेरी जगह पे बैठ के मुझे शॉट दिखाइए, मुझे देखना है आप कैसे कर रहे हैं। तो उन्होंने जब किया तो मैंने उसको फ़ौरन पकड़ा और मैंने वही चीज़ रिप्रोड्यूस की अपने शॉट में।
हमारे साथ अब अमृतसर से एक हमारे व्यूअर हैं रुपेश गुप्ता। रुपेश जी पूछिए। सर जैसा आपने 3 इडियट्स में बोला कि हमें वो करना चाहिए जो हमारा दिल करता है, जी जी या जो हमारे मन में आता है, जी 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 एक वो मैसेज मैंने आपका सर अडॉप्ट किया अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन आप दंगल में उसी मैसेज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि एक बाप जो है वो अपनी बेटियों को फोर्सफुली पहलवानी बनाना चाहता है। जी जी तो वो जी, मुझे थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल ये है कि मैं भी बिलीव करता हूँ जो 3 इडियट्स में जो हमने मैसेज दिया है, मैं भी उसको मानता हूँ कि जो आपको करना है, जो बच्चों के दिल में है, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। और जिस इंसान के दिल में जो है कि वो करना चाहता है, जिसके बारे में वो पैशनेट है, वो उसे वही करना चाहिए और माँ बाप को उसको सपोर्ट करना चाहिए। दंगल जो कहानी है वो मेरी कहानी नहीं है, वो महावीर की कहानी है। महावीर जी की ये ट्रू स्टोरी है। तो हम आपको वही दिखा सकते हैं जो महावीर जी की जिंदगी में हुआ है।